हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राज करने वाली टॉप 5 लैंग्वेजेस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होने वाली टॉप लैंग्वेजेस में से हैं, लेकिन हम बात करेंगे टॉप 5 लैंग्वेजेस की। At number 5 we have Prolog. Prolog शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्रामिंग लॉजिक की। Prolog की इन्वेंशन 1970s में हुई थी और ये एक एक्साइटिंग टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने का। Prolog को स्पेशली डिज़ाइन किया गया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, और नेचुरल लैंग्वेज AI की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमेन है। प्रोलॉग में फर्स्ट चैटबॉट क्रिएट किया गया था जिसे एलिजे का नाम दिया गया था, और इसी की वजह से इसकी शोहरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रोलॉग एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, और लॉजिकल प्रोग्रामिंग इसे इसकी दो अप्रोचेस की वजह से कहा जाता है, सिंबॉलिक अप्रोच एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सिंबॉलिक अप्रोच का मतलब यह है कि इसमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स ट्राई करती हैं दुनिया की तमाम तर चीज़ों को सैम्बल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करने की। मिसाल के तौर पर अगर एक कार है तो AI मशीन उसको रिप्रेजेंट करेगी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट और डेटाबेस रिकॉर्ड, जिसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कार का नाम, उसका कलर, उसका मॉडल एटसेट्रा। प्रोलॉग एक डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें लॉजिक को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, फैक्ट्स एंड रूल्स। प्रोलॉग में डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एट नंबर 4 वी हैव आर। आर इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, और आर को ये पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल है क्योंकि आप अपने मॉडल की या अपने मशीन की स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग बहुत ही इजीली आर लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। गूगल एंड फेसबुक जैसे बिग जायंट्स भी आर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल डाटा को वाया ग्राफ प्रेजेंट करने के। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर रही है। आर लैंग्वेज प्रोवाइड XGBoost, MLR एंड Caret पैकेजेस। By using XGBoost and MLR framework, आप अपने डाटा को क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं, उसकी क्लस्टरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मॉडल ट्रेन किया और मैंने उससे बहुत सी इमेजेस दे दी एनिमल्स की। अब मशीन इन रिटर्न उन एनिमल्स के क्लस्टर्स बनाएगी और उनको खुद ही क्लासीफाई कर देगी। फॉर एग्जांपल, जो एक क्लास के एनिमल्स हैं, जैसे कैट्स की एक क्लासिफिकेशन कर देगी, डॉग्स को एक ग्रुप में रख देगी। तो इस तरह का काम आर लैंग्वेज के थ्रू परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप अपने मॉडल को इजीली ट्रेन कर सकते हैं और बेस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग आर लैंग्वेज। एट नंबर 3 वी हैव जावा। जावा 2020 की एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एंड यस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बाय यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वी का जावा ML एंड डीप लर्निंग। जावा की वो लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करने के लिए। वी का एक फ्री एंड पोर्टेबल लाइब्रेरी है जिसको स्पेशली डाटा माइनिंग एंड डाटा एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ईजी टू यूज़ है क्योंकि ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है। Deep Learning is an innovative open source distributed deep learning library. ये लाइब्रेरी एक्सट्रीमली यूजफुल इस वजह से है क्योंकि आप इजीली पैटर्न्स को, सेंटिमेंट्स को, साउंड्स को एंड टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। एट नंबर 2 वी हैव वन एंड ओनली पाइथन। पाइथन 2020 की मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस में से एक है। गिटहब में इस वक्त जितनी भी रिपोजिटरीज मौजूद हैं उसमें सेकंड नंबर पर पाइथन को यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए।
और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह वो फ्रेमवर्क्स हैं जो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के लिए पाइथन के अंदर मौजूद हैं। पाइथन की द मोस्ट डिमांडिंग लाइब्रेरीज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर NumPy, Pandas, Seaborn, Scikit-learn। NumPy और न्यूमेरिक पाइथन लीनियर अलजेब्रा बेस्ड पाइथन की एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जिसको मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड मैट्रिसेस को हाई स्पीड कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांडास एक और पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी है जिसको यूज़ किया जाता है डाटा एनालिसिस के लिए। इसके अलावा आप हाई क्वालिटी अट्रैक्टिव ग्राफ्स बनवा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। डाटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए पाइथन को यूज़ किया जाता है। At number 1 we have JavaScript. JavaScript is the most widely used high-level language and it is dynamically typed language. जब हम बात करें डायनामिकली टाइप की तो इससे मुराद ये है कि रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है कि आपके वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स की क्या डाटा टाइप है। ये मल्टी पैराडाइम है और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। गिटहब पर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जावास्क्रिप्ट में किए जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स लाइक गूगल्स TensorFlow.js भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। Brain.js, TensorFlow.js, MachineLearn.js वो लाइब्रेरीज हैं जिनको हाईली यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए। Brain.js को मेनली न्यूरल नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। TensorFlow.js एक बहुत ही फेमस मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेक्सिबल APIs। MachineLearn.js को यूज़ किया जाता है डाटा क्लस्टरिंग एंड डीकम्पोजिशन के लिए और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।